नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अशी शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा उपचुनावों की। जैसे बीजेपी ने विधानसभा उपचुनावों के लिए जहां उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो वही कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में उतरेंगे। वहीं बात होगी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बेलगावी सीमा विवाद मुद्दा बनने जा रहा है। साथ ही देखिए, रामनगरी अयोध्या में आयोजित होने जा रहे 8वें भव्य दीपोत्सव की तैयारियों पर फोकस करती रिपोर्ट। और चलते चलते बात वाराणसी से प्रयागराज तक शुरू हुई गंगा यात्रा की। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। यूपी विधानसभा उपचुनावों को लेकर सियासी घमासान जारी है। जहां बीजेपी ने विधानसभा उपचुनावों के उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो वहीं खबर है कि कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। भाजपा ने करल सीट पर लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने अनुज यादव को टिकट दिया है। भाजपा ने कानपुर की सीसामऊ और मिर्जा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेरी से धर्मराज निषाद, मंझवा से सुचि स्मिता मौर्य शामिल हैं। बता दें कि प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन कोर्ट में दायर याचिका की वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में अब 9 सीटों पर ही चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और ये सभी कैंडिडेट्स समावेशी है, सर्वस्पर्शी है। भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने वाले हैं। भाजपा केवल नारा नहीं देती है कि अपने हर काम में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके घोषित किए गए हैं और ये सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। इन सीटों पर होने हैं उपचुनाव। करहल मैनपुरी, सीसामऊ कानपुर, कटेहरी अंबेडकर नगर, कुंदरकी मुरादाबाद, खैर अलीगढ़, गाजियाबाद, फूलपुर प्रयागराज, मंझवा मिर्जापुर और मीरापुर मुजफ्फरनगर पर उपचुनाव होने हैं। सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से रिक्त हुई है। मैनपुरी में करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट घोषित होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। करहल उपचुनाव में भाजपा का मुकाबला सीधे सैफई परिवार से है। कौन है करहल सीट प्रत्याशी अनुजेश यादव? अनुजेश सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या उर्फ बेबी यादव 2015 से 2020 तक मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। अनुजेश भी फिरोजाबाद से इसी कार्यकाल में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। फिरोजाबाद के गांव भारौल निवासी हैं अनुजेश प्रताप यादव। अब सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप से 2-2 हाथ करेंगे। मुकाबला सैफई परिवार और रिश्तेदार के बीच होगा। सपा के निशान पर सभी 9 सीटें। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। इसकी जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। सपा सूत्र के मुताबिक बुधवार देर रात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर वार्ता हुई। सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई थी। हालांकि अखिलेश यादव मंगलवार को कांग्रेस को एक और सीट फूलपुर देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बताते हैं कि राहुल और अखिलेश की वार्ता के बाद कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया गया। बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बनी थी। इस पर सपा ने भी हरियाणा में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। ये तब अखिलेश और राहुल की वार्ता से ही संभव हो सका था। अब हरियाणा की तर्ज पर ही यूपी में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है।
कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही शहादत देने का रहा है। कभी देश की एकता अखंडता के लिए अपने नेताओं की शहादत दी, तो कभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनी हुई सरकारों की शहादत दी। कुछ अज्ञानकारी लोग नहीं जानते होंगे, इंदिरा गांधी के समय में चुनी हुई सरकार कश्मीर की, चुनी हुई सरकार असम की, 1964 में चुनी हुई सरकार मिजोरम की इसलिए छोड़ दी थी, चुनाव न लड़ने का फैसला किया था कि वहां के भटके हुए नौजवान जो बंदूक उठा रहे थे, जो अलोकतांत्रिक हो गए थे, उनके हाथ में बंदूक की जगह संविधान आए और जो तानाशाही कर रहे थे उनके हाथ में लोकतंत्र की शक्ति आए, जिससे वहां पर आतंकवाद अलगाववाद खत्म हो। कांग्रेस पार्टी ने चुनी सरकार छोड़कर चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। वो लोग ये भी जान लें, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और गांधी परिवार ऐसा परिवार है। 2004 को भी याद कर लें, जब चुनकर आई कांग्रेस पार्टी की सरकार में सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण पद का परित्याग कर दिया था, तो वहां पर कोई सीटें मायने रखते नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को लड़ाएगी, भारतीय जनता को हराएगी। ये हर कार्यकर्ता, हर नेता है और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा। अखिलेश यादव सपा प्रमुख। बातचीत की नीति है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। साइकिल की चाल से डगमगाया हाथी। वहीं मुजफ्फरपुर नगर की मीरापुर सीट पर होने वाला उपचुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनने के संकेत दे रहा है। सपा प्रत्याशी की उम्मीदवारी भाजपा ही नहीं, बसपा के लिए भी मुश्किल का सबब बन सकती है। बता दें कि सपा सरकार के समय 2013 में दंगों में झुलसे मुजफ्फरपुर नगर ने पश्चिमी यूपी में नए सियासी समीकरण बनाए थे। तब सपा भाजपा आमने सामने आ गए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में दखल रखने वाली बसपा हाशिए पर चली गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा का साथ मिलने पर बसपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि सपा बसपा गठबंधन लंबा नहीं चला, लिहाजा विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।